एक बार फिर से हम नए सेशन को हम आपके सामने लेके आए हैं। नए क्वेश्चन में हम कवर करेंगे वो है हमारे पास हाइपरलिंक के बारे में। हाइपरलिंक को कैसे हम क्रिएट करते हैं और इसको हम किस तरह से एडिट करते हैं, किस तरह से हम डिलीट करते हैं, ये सब भी हम ऑपरेशंस आज की हम अपनी इस क्लास में सीखेंगे। तो हाइपरलिंक के बारे में मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ कि हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक होता है जब भी हम किसी फाइल या फोल्डर या फिर कोई वेबसाइट को हम कहीं पे लिंक देना चाहते हैं, वहाँ पे क्लिक करने के बाद हम वहाँ पे चले जाते हैं। तो किसी फाइल या फोल्डर की लोकेशन दे देते हैं, हम पाथ दे देते हैं, तो क्या है, लिंक हो जाता है। वहाँ पे क्लिक करके बाद हम वहाँ पे चले जाते हैं, तो वो हाइपर लिंक होता है। एक तरह का लिंक करना कि जिस तरह से हम गूगल में हम सर्च करते हैं, तो सर्च करने के पास हमारे पास जो ब्लू लाइन पे लिखा आया होता है उस पर हम क्लिक करते हैं तो हम किसी और जगह पे चले जाते हैं। यही लिंक होता है। इस तरह का लिंक हम अपने एक्सेल की फाइल में भी बना सकते हैं और भी बहुत सारे जो है फंक्शन हम अपने एक्सेल में कर सकते हैं, जैसे कि डाटा को कंसोलिडेट करना हो गया। ये भी हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने सीखा। और इसी के बाद हम डेटा को हम शेयर भी कर सकते हैं किसी और के साथ, ताकि वो भी हमारा डेटा को देखे या फिर एडिट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज की हम इसमें क्या देखेंगे, हाइपरलिंक के बारे में हम जान लेते हैं। तो हाइपरलिंक क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। हाइपरलिंक की मदद से हम स्प्रेडशीट में किसी दूसरे फोल्डर लोकेशन से किसी फाइल का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। उसका लिंक क्रिएट करने के बाद हम उस लिंक पर क्लिक करके वो फाइल हमारी स्प्रेडशीट में ओपन हो जाती है, जिसका भी हमने लिंक क्रिएट कर दिया हो या क्रिएट करना चाहते हो। वहाँ पे जो लिंक हमने क्रिएट करना होता है वहाँ पे क्या है, कंप्लीट एड्रेस का होना ज़रूरी होता है और आपके पास कंप्लीट एड्रेस आता है। उसके बाद हम देखते हैं शॉर्टकट कीज़ के थ्रू भी हम हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट कीज़ क्या है, Ctrl+K। जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो इस तरह के हमारे पास एक विंडो यहाँ पे आती है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इंसर्ट हाइपरलिंक। तो इंसर्ट हाइपरलिंक पे हम क्लिक करने के बाद अब जो हमने लिंक करनी है फाइल, ये सारी फाइलें हमारे पास आती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन फाइलों को हम लिंक कर देते हैं। जैसे यार लिंक टू कहाँ हमने लिंक करना है वो हम यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो हमने डिसाइड करना है कि कौन सी फाइल या फोल्डर को हमने कहाँ से लेना है, ये यहाँ से पाथ हम अपने पास लेके आते हैं। और जैसे हमने सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ देखो ओके बटन हमारे पास यहाँ पे आता है। इस ओके बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास हाइपरलिंक हमारा जनरेट हो जाता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 7 में मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 1 के बाद 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ ये। तो हमारे पास ये कौन सा रहेगा, ये रहेगा हमारे पास किस तरह से हम हाइपरलिंक कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में भी जान लो। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के हाइपरलिंक रहते हैं। एक एब्सोल्यूट हाइपरलिंक रहेगा और दूसरा कौन सा, रिलेटिव हाइपरलिंक रहेगा। तो एब्सोल्यूट कौन सा होता है, जो कि आपका एब्सोल्युटली मतलब एग्जैक्टली जहाँ पे आपने हाइपरलिंक क्रिएट किया है वही है। और अगर कहीं आपने उस फाइल को मूव कर दिया है तो वहाँ पे वो क्या है, काम करना बंद कर देता है। तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में आपका एग्जैक्ट पाथ होना ज़रूरी है। रिलेटिव हाइपरलिंक आपके पास क्या करता है, करंट टाइम का काम करता है। जिस तरह से हम रैम पे करंटली हम काम करते हैं तो उसको अपने पास स्टोर करके रखता है एकदम इजीली। वो अपने आपके पास क्या है, डायरेक्ट लेके आता है। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, इस हाइपरलिंक में अगर हम टारगेट फाइल को मूव कर देते हैं तो हाइपरलिंक काम करना बंद कर देता है। और अगर सोर्स फाइल जो पूरी हमने जितना भी फाइल है उस सारी फाइल फोल्डर को हम जब हम मूव करते हैं तो फिर वहाँ पे वो काम करेगा अच्छी तरह से, जिस तरह से पहले भी करता है। अगर पूरी लोकेशन हमने की है, अगर हमने अंदर का कोई एक पर्टिकुलर फोल्डर को मूव कर दिया है तो हमारा लिंक नहीं करेगा। रिलेटिव में क्या होगा, रिलेटिव हाइपरलिंक में टारगेट फाइल की करंट लोकेशन को स्टोर किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो डाउनलोड माय फाइल करके पूरी यहाँ पे जो आपके पास एग्जैक्टली आपने फाइल लोकेशन दी है, तो उसका जो है करंट लोकेशन कहाँ पे इस टाइम का होगा उसको हम रिलेटिव हाइपरलिंक में
स्टोर करते हैं और यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमें पता लग गया कि हाइपरलिंक कितने प्रकार के होते हैं, और अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप इसके बारे में सीख लेते हैं कि हाइपरलिंक को बनाने के किस तरह से हम स्टेप्स हमारे पास रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमें स्प्रेडशीट या फिर लिब्रा ऑफिस कैल्क को ओपन करना पड़ेगा और इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। हाइपरलिंक हमारे पास विंडो अपीयर होगी, जिससे हमने इससे पहले भी मैंने ये दिखा लिया आपके पास। उसके बाद हम हाइपरलिंक नाम की विंडो हमारे पास खुल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेबसाइट का लिंक बनाना हो तो उस विंडो में इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे अगर वेबसाइट का लिंक बनाना हो, और हम किसी भी तरह से हाइपरलिंक बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर किसी फाइल का लिंक बनाना हो तो डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वेबसाइट का एड्रेस या डॉक्यूमेंट का पाथ हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स जो हमारे पास वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में हाइपरलिंक टेक्स्ट एंटर करेंगे। ओके बटन क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। ये हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और जूम करके मैं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ हमारे पास देखो अलग अलग यहाँ पे विंडो है। इस विंडो में हम देख सकते हैं कि इंटरनेट, देखो यहाँ पे जो बताया गया है कि इंटरनेट पे क्लिक करेंगे तो इंटरनेट, मेल पे करेंगे और डॉक्यूमेंट में जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से हम फाइल को क्रिएट करेंगे। और यूआरएल डालने के बाद देखो यहाँ पाथ सेलेक्ट करते हैं कहाँ से हमने लाना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या है, क्लिक ओके की ऑप्शन बचती है। तो यहाँ ओके ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या है, हाइपरलिंक बन जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हाइपरलिंक को एडिट किस तरह से करने। एडिट करने के ऑप्शन के बारे में हम देखते हैं कि जब हमने एडिट करना है, मतलब दोबारा से उसमें कुछ बदलाव करना है, तो हाइपरलिंक की हम किस तरह से करेंगे। तो जिस हाइपरलिंक को एडिट करना है उस पर माउस का हम राइट क्लिक करेंगे और आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी, मतलब जहाँ पे ऑप्शन की लिस्ट होगी आपके सामने। उस लिस्ट में एडिट हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और हाइपरलिंक नाम की विंडो आपके पास खुलेगी। विंडो में हाइपरलिंक की डिटेल एडिट करेंगे और ओके बटन दबाने के बाद हाइपरलिंक एडिट हो जाएगा हमारे पास। बहुत इजी ये काम रहेगा। और आपने क्या करना है, इस तरह से जब हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो पूरी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी और आपने यहाँ पे एरो बनाया है, एडिट हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद आप एडिट कर सकते हो हाइपरलिंक को। बहुत इजी है और इजीली आप समझ भी पाएंगे। और ये जो लैंग्वेज यहाँ पे है तो ये उसी भाषा में जो आप इजीली समझ सकते हैं, और इसी तरह से आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन है, वैसे ही यहाँ पे 10 लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में हम चलेंगे स्प्रेडशीट में हाइपरलिंक को डिलीट करने के स्टेप। अब अगर हमने बना दिया तो अगर हम चाहते हैं कि डिलीट करना है तो उसके स्टेप भी हम एक बार जान लेते हैं। तो जिस हाइपरलिंक को हमने डिलीट करना है उस पर हम माउस का राइट क्लिक करके सिलेक्ट भी करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद या तो हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं या हम क्या है, राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं। आपके पास एक लिस्ट खुलेगी, जिस तरह से यहाँ पे पूरी आप देख सकते हैं। लिस्ट खुलने के बाद हमारे पास क्या है, रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, हाइपरलिंक आपका डिलीट हो जाएगा। यही सारी चीज़ें हम कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को पता चल गया है। और इस तरह से रिमूव हाइपरलिंक जिस तरह से हमारे पास जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये लिस्ट अपीयर होगी। तो देख सकते हो लिस्ट अपीयर हुई है। तो यहाँ पे हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक आपका रिमूव हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे क्या हाइपरलिंक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आप सभी को पता चला है इजीली। तो ये वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।